गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे देखा था जानविंग आगे बढ़ती है और डिंग को लिपट जाती है कि वो उसकी बॉडी को टच करके उसकी पावर्स को देख सके कि उसके पास कौन सी यूनिक पावर्स हैं। जैसे उसको टच करती है उसे झटका लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। पुली जल्दी से आगे बढ़ता है, जानविंग से कहता है जानविंग क्या तुम ठीक हो। कमांडर जाओ डिंग वहीं पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं ये बेचारी मर न गई हो। जाओ डिंग की बॉडी के ऊपर उसका जो ब्लैक शैडो होता है वो बार बार उसकी सिस्टर की याद दिलाता है। वो उसे कह रहा था प्लीज मुझे बचाओ। उसकी छोटी बहन उसके ख्याल में फिर से आती है और उसे कहती है प्लीज मुझे बचाओ। तो ये वो यहीं पर खड़े खड़ी अपने ख्याल में खो जाती है। उसी वक्त हमारा लूली से कहता है मिस जाओ तुम्हें क्या हुआ, अब तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें इस बात से ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही कि इससे कुछ हो गया हो। डिंग उसे कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये बताओ तुम्हारी दोस्त कैसी है, अगर ये बेहोश हो चुकी है या फिर इसे कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। लूली से कहता है नहीं मिस जाओ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। डिंग आगे बढ़ती है और कहती है लेकिन कैसे, ये तो बेहोश पड़ी है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। हमारा लूली उसके सर के ऊपर उसकी विंडो को देख रहा होता है जहाँ पर लिखा होता है वेरी लकी। लूली कहता है ये बिल्कुल ठीक है, देखना मैं कैसे इसको जगाता हूँ। अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाता है, उसके पेट के करीब करता है और उसको गुदगुदी करना स्टार्ट करता है, जिससे वो वहीं पर हंसना शुरू कर देती है और कहती है जी तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। और वो जोर जोर से हंस रही होती है जबकि हमारा लूली बार बार उसे गुदगुदी करता है। लूली उसे कहता है हमें पहले से पता था कि तुम यहाँ पर नौटंकी कर रही हो, तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी थी। हमारा नेक्स्ट सीन ओरिजिन सेक्टर का दिखाया जाता है। ओरिजिन सेक्टर में लड़कियों का राज चलता है। लड़कियों के हाथ में हंटर होते हैं जबकि वो मर्दों के ऊपर उन्होंने लकड़ियां ला दी होती है, यहाँ पे पत्थर लादे होते हैं ताकि वो वहाँ पर अपनी बड़ी सी मूर्ति को बनवा सके। यहाँ पर जितना भी काम होता है वो सारे के सारे मर्द गुलाम करते हैं। सेंटस भी वहीं पर आ जाती है। वो सभी लोग जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं हमारी सेंटस वापस आ चुकी है। सेंटस ने अपने साथ लिटिल क्वी को भी लिया होता है। वो लिटिल क्वी को लेकर वहाँ पर आती है और उन सभी लोगों से कहती है हाँ मैं वापस आ गई हूँ। वो लिटिल क्वी से कहती है क्या तुम इस सब कुछ देखकर सरप्राइज हो रही हो, ये हमारे सेक्टर का बस एक छोटा सा हिस्सा है, हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है जहाँ पर अपनी मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करती हूँ। जब ये सभी लोग मेरे सामने झुकते हैं इसका मतलब यह है कि ये मदर गॉडेस के सामने झुक रहे हैं और सारी की सारी ईव की पावर हमारी मदर गॉडेस के पास जाती है। फिलहाल के लिए तो ये सारे मेरे सामने झुक रहे हैं और फ्यूचर में ये सभी लोग तुम्हारे सामने झुका करेंगे। कोई भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे होगा। उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पर जब मैं तुम्हारे लूली के पास से ट्राइग्राम की पावर्स को छीनने के लिए गई थी मुझे लगा था कि सबसे ज्यादा ग्रेट पावर वही है, लेकिन जब मैंने वहाँ पर तुम्हें देखा तो मुझे पता चला असली पावर वो नहीं है बल्कि असली पावर तो तुम्हारे पास है। तुम मुझे मिली हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। आज के बाद से तुम मेरे साथ रहोगी, आज के बाद तुम मेरे बाद सेकंड सेंटस बनोगी, ये सभी लोग तुम्हें सेंटस कहा करेंगे। इसके बाद तुम्हारा नाम यूहू होगा, ये सभी लोग तुम्हें सेंटस यूहू कहेंगे। तो नेक्स्ट सीन लूली का दिखाया जाता है। लूली, जानविंग और जाओ डिंग वो तीनों लेक के किनारे खड़े होते हैं। इनका जो वेस्ट लैंड है वो एक लेक के जरिए से दो हिस्सों में बटा हुआ है। बीच में एक लेक है और उसके दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सिटी है। लोग सामने की तरफ उस सिटी की तरफ देखते हैं और कहते हैं सामने तो बहुत बड़ा सिटी है जहाँ पर इंसान रहा करते थे अब, लेकिन अब वो सिटी नहीं रहा, अब तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर रुइंस हैं। लूली कहता है कभी ये सिटी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, अब देखो जरा कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग्स के ऊपर भी किस तरह बेलें चढ़ी हुई हैं और उनके अंदर से भी पेड़ पौधे उगाए हैं कि पूरी दुनिया अब तो यहाँ पर तबाह होने की कगार पर है, सारी बिल्डिंग्स बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर ऐसी कोई भी लोकेशन नहीं बची जो कि फॉरेस्ट का हिस्सा ना बन चुकी हो। हाउडिंग उनसे कहती है मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि कभी हम इंसान जहाँ पर इन कंक्रीट की बिल्डिंग्स में रहा करते थे, लेकिन अब हम सभी के लिए यहाँ पर रह पाना पॉसिबल नहीं है। लूली से कहती है मुझे ये बताओ अब आगे का प्लान क्या है, आगे तुम क्या करने वाले हो। लूली उसे कहता है मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं एक ऐसी जगह के ऊपर जाने वाला हूँ जिसे वॉइड ऑफ कुनलुन कहा जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है और कहाँ पर जाना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा। टाउडिंग उसे कहती है क्या वाकई में तुम भी वॉइड ऑफ कुनलुन की तरफ जा रहे हो। उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग भी जा रहे हैं, क्या तुम लोग भी उसी तरफ ही जा रहे हो, तुम्हें पता है कि वॉइड ऑफ कुनलुन कौन सी साइड पर है। टाउडिंग उसे कहती है मुझे भी इस बारे में नहीं पता, मैंने भी बस इसका नाम सुना है। उस रिवेलेशन का हिस्सा है जो कि हमारे बॉस को रिसीव हुई है। हमारे बॉस के पास फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की पावर है, उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो फ्यूचर में थोड़ा बहुत आगे देख सकते हैं। तो उन्हें पता चला है कि वॉइड ऑफ कुनलुन में कुछ स्पेशल है, इसी वजह से वहाँ पर जाना चाहिए। उसको सिर्फ इतना ही पता चला है कि वॉइड ऑफ कुनलुन कोई जगह है जहाँ पर जाना है, लेकिन इतना नहीं पता कि वहाँ पर जाकर करना क्या है या वहाँ पर है क्या या फिर हमें वहाँ से क्या मिलने वाला है। लूली उसे कहता है तुम्हारे बॉस की बातें सुनने के बाद मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता कि हम इतनी सी बात के भरोसे वॉइड ऑफ कुनलुन की तरफ निकल पड़ेंगे। टाउडिंग उसे कहती है तुम्हारे लिए ऐसा कहना आसान होगा, लेकिन हम लोग उसकी हर बात के ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है अभी तक हमारा सेवियर कैम इसी वजह से बच पाया है। हमारा बॉस हमेशा कोई ना कोई कुछ बात प्रिडिक्ट करता है जिससे हम लोग बच पाते हैं और मॉन्स्टर्स का मुकाबला करके अपने एरिया को एक्सपैंड करते जा रहे हैं। जबकि हम सभी लोग एक ही जगह के ऊपर जा रहे हैं तो फिर क्यों ना हम लोग आपस में हाथ मिला लें, तो तुम लोग हमारे साथ चल सकते हो, हम लोग एक टीम बनकर वहाँ पर जाएंगे। जानविंग कहती है हाँ क्यों नहीं, हम लोग मिलकर वहाँ पर जाएंगे क्योंकि इनका खाना बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। जानविंग उसे कहती है अब जबकि हम लोग ट्रैवलिंग कंपेनियंस हैं, एक ही जगह पर जाने वाले हैं, तो मैं जहाँ पर तुम्हें ऑफिशियली इनवाइट करती हूँ हमारे सेवियर कैंप
कैंप को ज्वाइन करने के लिए। क्या तुम हमारे सेवियर आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगे? मुझे पता है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे। मिंग आगे बढ़ती है और लूली से कहती है प्लीज जल्दी से मान जाओ ना, इनके सेवियर कैंप को ज्वाइन कर लो कि इनका राशन बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम्हारा लूली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके साथ अपना हाथ मिलाता है। दोनों यहाँ पर हैंडशेक करते हैं और कहते हैं ठीक है, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के कॉमरेड्स हैं। यहाँ से नेक्स्ट सीन फिर से सेंटस का दिखाया जाता है। सेंटस जब सभी लोगों को बताती है कि आज के बाद जो तुम्हारी सेकंड सेंटस है इसका नाम यूहू होगा, तो वो सभी लोग वहाँ पर सेंटस के नाम के नारे लगाते हैं। वो दोनों का नाम पुकार रहे होते हैं, उनको सेंटस कहते हैं, उसके सामने अपने सर झुका रहे होते हैं। सेंटस यूहू अपने साथ लेकर ऊपर चली जाती है और उसे कहती है तुम्हारे ब्रेन में जो ट्यूमर है वो ट्यूमर नहीं बल्कि तुम्हारी स्पेशल एबिलिटीज हैं जो कि अभी तक डॉर्मेंट है और बहुत ही जल्दी अवेकन हो जाएंगी। लोगों को लगा कि तुम बीमार हो, लेकिन असल में तुम बीमार हो ही नहीं। तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से तुम्हारी एबिलिटीज अभी तक अवेकन नहीं हो पा रही। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी एबिलिटीज अपने आप से अवेकन हो जाएंगी। आज यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल कर सको। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ग्रीन फॉरेस्ट कैंप का दिखाया जाता है। ग्रीन फॉरेस्ट कैंप में बड़े से बीस्ट के ऊपर अपना किंग जो होता है अपना पैलेस लेकर बैठा होता है। हैप्पीनेस और बुड्ढा मास्टर दोनों अपने किंग के पास जाते हैं। वो उसके अंदर जाते हैं। उस बड़े से बीस्ट के ऊपर जो पैलेस होता है वहाँ पर कुर्सी के ऊपर उनका किंग बैठा होता है। वो अपने किंग से कहते हैं किंग प्लीज हमें माफ करना, हम लोग अपने मिशन में नाकाम रहे। तो उनका किंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें किस बात की सजा दूंगा, तुम लोगों ने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों से कहता है चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अपने बड़े से बीस्ट के ऊपर चला जाता है और ऊपर से उन लोगों की तरफ दिखाता है जो कि उसके कैंप के मेंबर्स हैं। उनसे कहता है जहाँ नीचे देखो और देखा बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है। सभी लोग कहते हैं ये तो हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों का कैंप है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर हंसी खुशी हैं, दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उन्हें किसी भी कोई परवाह नहीं है। जो वीक है उनके ऊपर बाकी के सभी लोग अटैक कर रहे होते हैं। चली लड़कियां उनके साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा होता है। तो बॉस उनसे कहता है क्या तुमने ये सभी कुछ देखा? फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उनसे कहता है चलो आप देखो। जब वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उनके अंदर जितना भी ईवल छुपा होता है वो इस ईवल को बाहर निकाल देता है। वहाँ पर जितने भी कमजोर होते हैं अब वो दूसरे सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेशली लड़कियां वो दूसरों को मारना शुरू कर देती हैं। वहाँ पर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके हाथ जो भी लगता है वो दूसरे को मार डालता है। जितने भी वीक होते हैं वो सारे पावरफुल हो जाते हैं। मास्टर कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम है, उन सभी के अंदर छुपी हुई इवल पावर्स को जगा दिया जिसकी वजह से अब वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। किंग अपने साथियों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने कभी भी अपने सबऑर्डिनेट्स जितने भी मेरे कैंप में लोग हैं मैं इन सभी के कभी बिहेवियर को नहीं रोका। ये जो करना चाहते हैं वो करते हैं, मैंने इनको कभी भी कुछ नहीं कहा और इनकी गलती पर भी इन्हें सजा नहीं दी। क्या तुम्हें पता है ये सब कुछ क्यों है? एक इंसान की नेचर उसकी बॉडी के अंदर छुपी हुई पावर्स के ऊपर एक लॉक की तरह होती है। इंसान की नेचर एक इंसान की बॉडी के अंदर उसकी पावर्स को छुपाए रखती है और जब तक वो अपनी नेचर को रिलीज नहीं करता तब तक वो अपनी पावर्स को नहीं जान सकता। लेकिन जब किसी का पेन उसकी एक्सट्रीमिटी तक पहुंच जाता है तब उसकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ डीमन बाहर निकलता है। हर एक इंसान के साथ एक ना एक डीमन जरूर होता है। पीयर आर्मी के लोगों का मकसद यह है कि वो इंसानियत को दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। दोबारा से वही सब कुछ होगा जो पहले था। मेरी नजर में वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ है। उन्हें इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन हम खुद है। हमारे अल्टीमेट दुश्मन के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। इंसानी जिंदगी, हमारी सिविलाइजेशन, ये सब कुछ भी नहीं है। मास्टर अपने किंग से कहता है किंग प्लीज माफ करना पर मुझे एक सवाल पूछना है, उस लड़के का इस सब से क्या ताल्लुक है? हमें वो लड़का क्यों चाहिए? उसे कहता है वो तुम लोग ऐसे समझ लो कि वो मेरा जूनियर है, आगे चल के वो मेरा सक्सेसर बनेगा। उस लड़के से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आगे जाकर ग्रो करे और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए। अभी तक वो अपनी बेड़ियों से आजाद नहीं हुआ। बुढ़ा मास्टर जैसे ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैंने तो उस लड़के को मारने की कोशिश की थी, अब किंग मुझे जरूर सजा देगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। किंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने उसके ऊपर प्रेशर डाला जिसकी वजह से वहाँ पर अपने हेक्साग्राम के सेकंड लेवल को अनलॉक कर लिया। मैं चाहता हूँ अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालना जिससे वो अपनी और ज्यादा पावर्स को अनलॉक कर सके। इसी हमारा नेक्स्ट सीन लूली का दिखाया जाता है। लूली एक छोटी सी लेक में बैठा नहा रहा होता है। वो जंगल के अंदर एक छोटी लेक होती है, उसी के अंदर बैठा नहा रहा होता है। वहाँ पर बैठे बैठे वो सोच रहा होता है कि जब वो सेंटर्स कोई को अपने साथ लेकर गई तब मैंने उसके ऊपर देखा था कि उसके सिस्टम में आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा लकी है। बात का क्या मतलब है कि वो इतनी ज्यादा लकी है जबकि उसे किडनैप किया जा रहा है। मतलब तो ये हुआ कि वो वहाँ पर जाने के बाद यहाँ से ज्यादा खुश रह सकती है। फिर साथ ही उसे याद आता है कि वो सेंटर्स और उसके साथ वो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी वाली लड़की वो दोनों कितनी ज्यादा बुरी थी। ऐसा ना हो कि उसकी लिटिल कोई भी उनके जैसी हो जाए क्योंकि वो सभी लोग पागल हैं। ठीक कहता है मुझे तो उसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ पर उन सभी के साथ रहे। ऐसा ना हो कि मेरी लिटिल कोई वो भी उनकी तरह बिगड़ जाए। वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर मैं वहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं यहाँ पर सभी को बचा सकता था। जैसे ही वहाँ पर उठकर खड़ा होता है उसी वक्त उसे साइड से आवाज आती है। वो साइड पर देखता है और कहता है कौन है वहाँ पर? तो वो सामने देखता है तो उसके सामने जानविंग खड़ी होती है। जानविंग उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है कि हमारा लूली उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ा होता है। लूली जल्दी से अपने आप को छुपाता है और उसे कहता है तुम कब से यहाँ पर खड़ी हो, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहीं पर हो? जानविंग जल्दी
जल्दी से अपना चेहरा छुपाती है और उसे कहती है लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो। साथ ही वो उसकी तरफ देखना शुरू करती है और उसे कहती है जबकि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है तो फिर ठीक है, मुझे तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो बड़ी स्पीड से भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है, वो पानी में कूद आती है जबकि वहाँ लूली चिल्लाकर उसे कहता है नहीं नहीं मुझसे दूर रहो। जानविंग भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ रही है और उसे कहती है प्लीज जल्दी से मुझे एक्सेप्ट कर लो कि वहाँ लूली पास उससे अपनी जान छुड़ाकर पानी से बाहर निकलना चाहता है। अपन हमारी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।